आरोही नाम की एक लड़की अपने ससुराल से अपने मायके अपने पापा सुनील पर फ़ोन करती है और कहती है, पापा मुझे अपने पति सौरभ से तलाक चाहिए। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। यह बात सुनते हैं उसके पापा सुनील। उसी वक्त उस आरोही की माँ आ जाती है और कहती है अपने पति सुनील से, क्या आरोही का फ़ोन है क्या? तभी सुनील फ़ोन कट कर देता है और कहता है कि हाँ, आरोही का ही फ़ोन है। आरोही बहुत टेंशन में है और वह अपने पति सौरभ से तलाक लेने की बात कह रही है। बहुत गुस्से में वो बोल रही है। आरोही शादी विवाह को एक गुड्डो गुड़ियों का खेल समझ ली है। अभी उसे यह नहीं पता है कि शादी का लाइफ बहुत ही स्ट्रगल होता है। इतना शब्द सुनकर सुनील की पत्नी यानी ममता कहती है कि क्या हुआ, आजकल कोई बेइज्जती का बात नहीं है, तलाक लेना एक मामूली बात है। यह शब्द कह के आरोही की माँ अपनी बेटी और दामाद के बीच और दूरियां बढ़ा रही थी। दोस्तों, आरोही के पिता सुनील कहते हैं कि बेटी बहुत परेशानी में है और हम लोगों को अपने बेटी के घर पहुंचना चाहिए, बेटी को समझाना चाहिए कि तलाक लेना सही नहीं है। यह सोच विचार करके आरोही के पापा सुनील और मम्मी ममता दोनों पहुंचते हैं अपने बेटी आरोही के घर। वहां पे जाने के बाद दोनों पक्ष के लोग आमने सामने बैठते हैं और उनकी लड़की यानी आरोही को बाहर बुलाया जाता है। आरोही बहुत तैश में बाहर आती है। बहुत समझाया जाता है लेकिन आरोही इस बात को नहीं मानती है। वह अपनी उच्च शिक्षा और नौकरी के घमंड के बले वह इस चीज़ को नहीं समझ पाती है कि मायके और ससुराल में किस तरह से रहा जाता है। आरोही और सौरभ का शादी हुए 2 साल हो गए थे। शादी होने से पहले आरोही अपने ससुराल वालों से कही थी कि शादी होने के बाद भी मैं नौकरी करूंगी। इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं था उसके ससुराल वालों का। शादी होती है, शादी होने के 15 दिन के बाद वो हनीमून मनाने चले जाते हैं। दोस्तों, आरोही बहुत गुस्सैली प्रवृत्ति की थी, इसलिए उसके माँ बाप अपनी बेटी को समझाते हैं, बेटी देखो, मायके और ससुराल में रहन सहन में बहुत ही अंतर होता है और प्रेम पूर्वक सभी के साथ मिलकर अपने ससुराल में रहना। दोस्तों, वह जब हनीमून मनाकर आती है तो नौकरी ज्वाइनिंग करती है और नौकरी ज्वाइन करने के बाद वह अपने ही तरीके से रहती थी। किसी के साथ प्यार से पेश नहीं आती थी। उसको घमंड था अपनी नौकरी पर, अपनी उच्च शिक्षा पर। इस वजह से वह अपने हिसाब से सोती थी, जागती थी और नौकरी करने चली जाती थी। वह थोड़ा सा भी प्यार नहीं दिखाती थी कि मायके में कैसे रहा जाता है और ससुराल में कैसे रहा जाता है। इसलिए दोस्तों, उसके माता पिता के बताए गए अनुसार वह रह नहीं पाती है, अपने परिवार में प्यार के साथ नहीं रहती है। एक दिन सौरभ अपनी पत्नी आरोही से कहता है, देखो आज कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम जीन्स और टॉप मत पहनना, साड़ी पहनकर रहना। यह बात सुनते ही आरोही कहती है कि आज कपड़े पहनने के लिए तुम कह रहे हो, कल कहोगे कि यह मत खाना, वो मत खाना। इतना कहकर वह पैर पटक कर चल देती है और साड़ी आकर पहन लेती है। मेहमान आते हैं, साड़ी पहनकर मुंह फुलाकर एक जगह बैठी रहती है। फिर एक दिन सौरभ अपनी पत्नी आरोही से कहता है कि तुम सुबह लेट तक सोती हो और जगती हो, नहाती हो, रेडी होती हो, सीधे किचन में जाती हो, खाना पैक करती हो, फिर अपने ऑफिस चली जाती हो। उधर से तुम जब घर पे आती हो तो मुझे मालूम है कि तुम थकी रहती हो। तुम रूम के अंदर चली जाती हो और 9 बजे निकलती हो, फिर खाना खाती हो, फिर सो जाती हो। थोड़ा वक्त माँ से भी बात कर लिया करो, उनसे मिल लिया करो, क्या हाल चाल है, कुछ बात कर लिया करो। इतना कहने के बाद उसकी पत्नी आरोही कहती है कि देखो, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं नौकरी करती हूँ, मुझे हाउस वाइफ बनाने की कोशिश मत करो, पति हो परमेश्वर बनने की कोशिश मत करो। इतना कहने के बाद सौरभ कहता है, मैं क्या गलत कहा हूँ, इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है। हमारे परिवार वाले तुमसे क्या चाहते हैं? तुमसे कोई काम कराते हैं, तुमसे कोई खाना बनवाते हैं, कुछ नहीं कराते हैं, फिर भी तुम ऐसा बोल रही हो। हम लोग बस यही चाहते हैं कि तुम्हारा जो बर्ताव है
थोड़ा परिवार के प्रति अच्छा रहे और कुछ नहीं चाहते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा जब तुम्हें डांटते हैं तो क्या तुम्हें किसी बात पर बुरा नहीं लगता है? और तुम पति की छोटी सी बात पर दुनिया वालों के सामने बढ़ा चढ़ाकर बात करती हो, पति को तुम विलेन बताने लगती हो, सौरभ ने जोर से कहा। उसके बाद उसकी पत्नी आरोही कहती है कि मुझे मेरा पूरा गहना चाहिए, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है और मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। और तुरंत फ़ोन उठाकर वह अपने मम्मी पापा के पास फ़ोन करती है। मम्मी पापा जब यह बात सुनते हैं तो तुरंत उसके मम्मी ममता और पापा सुनील अपनी बेटी के घर आ जाते हैं। बेटी के घर आने के बाद दोनों पक्ष के पेरेंट्स आमने सामने बैठते हैं और जो आरोही के मम्मी पापा है वह अपनी बेटी को समझाते हैं, बेटी देखो, जल्दबाजी और गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय बड़ी मुसीबत में डाल सकता है और इसके बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। तलाक के दौरान बाद में भी लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आरोही की सास कहती है, हाँ सही आप बोल रहे हैं, बेटी देखो, गुस्से में अपने कदम घर से बाहर मत निकालना, क्योंकि तलाक के बाद न सिर्फ पति पत्नी अलग होते हैं बल्कि परिवार का साथ अलग हो जाता है, उनका प्यार और उनकी अन्य सुख सुविधाएं भी दूर हो जाती हैं। बस रह जाता है अकेलापन और मायूसी। थोड़ी सी समझदारी और सूझबूझ दिखाकर अलगाव से बचा जा सकता है। आरोही के ससुर भी समझाते हैं लेकिन आरोही नहीं मानती है। आरोही कहती है कि शादी को जन जन्मांतर का बंधन मानकर आप लोगों की हर एक चीज़ में चुपचाप सहने को तैयार नहीं हूँ। मैं पति या ससुराल वालों के अत्याचार सहने की बजाय मैं तलाक लेकर अलग रहना बेहतर समझती हूँ। आरोही ने अपना पक्ष रखा। उसके बाद उसके ससुर कहते हैं कि बेटा, हमें तो इसमें कोई अत्याचार नज़र नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत तो शादी में एडजस्ट करना ही होता है। तब आरोही के पापा सुनील कहते हैं कि अलग होने जैसा बड़ा फैसला सोच समझ कर लिया जाता है बेटी आरोही, किसी की न सुनो, वैवाहिक जीवन में तालमेल बैठने का प्रयास करने के बजाय तब आरोही के पिता सुनील कहते हैं कि अलग होने जैसा बड़ा फैसला सोच समझ कर ही लिया जाता है तो अच्छा होता है। इसके बाद आरोही की माता ममता जी बोली कि बेटी देखो, वैवाहिक जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ता है और तालमेल बैठाकर ही जीवन में रहना अच्छी बात होता है। लेकिन आरोही किसी की भी नहीं सुनी। वैवाहिक जीवन में तालमेल बैठाने का प्रयास करने के बजाय संबंध विच्छेद करने का फैसला ले लिया, जबकि तलाक की समस्या का हल नहीं होता। तलाक की प्रक्रिया के दौरान भी सौरभ के दिल के किसी कोने में शादी के बचने की उम्मीद थी, पर दिल में उम्मीद चाहे कितनी भी हो, अंत में वही हुआ जिसका सबको डर था। आरोही और सौरभ के बीच तलाक हो जाता है। जब आरोही और सौरभ का तलाक हुआ उस समय आरोही के भैया और भाभी विदेश में रहते थे। उनको कोई मतलब नहीं था अपनी बहन से, क्योंकि वह आज तक कभी अच्छा व्यवहार अपने भैया और भाभी के साथ नहीं निभाई थी। दोस्तों, उसके भैया और भाभी विदेश से पैसा भेज देते थे अपने पिताजी के अकाउंट में, लेकिन जब से आरोही मायके रहने लगी तब से उसके भैया अपने पिता के अकाउंट में पैसा भेजना बंद कर दिए, क्योंकि वह जानते थे कि आरोही हर महीने 70,000 रुपये महीना कमाती है और आरोही अपने मम्मी पापा का लाडली लड़की है। कहीं ऐसा ना हो कि जो भी घर का ज़मीन है, जायदाद है, वह अपनी बेटी के नाम कर दे। इसलिए उसके भैया और भाभी विदेश से पैसा भेजना बंद कर दिए। आरोही की भाभी कहती है, देखिए आपकी बहन आरोही बहुत गलत की, यहाँ पे रहकर वही पैसा 3 लोगों में खर्च करना पड़ता है और जब अपने ससुराल में थी तो पैसा बचत होता था। दोस्तों, आरोही की माँ जब भी खाना बनाने के लिए कहती थी तो आरोही कहती थी कि क्या माँ आप 3 लोगों के लिए खाना नहीं बना सकती हो? मैं नौकरी करती हूँ, ऑफिस जाना है, आना है, इतना तुम नहीं कर सकती हो? दोस्तों, इस कदर वह अपने मनमानी ढंग से
अपनी मायके में रहती थी। गलत लोगों के साथ उसका संगत पड़ जाता है। रात रात तक घूमना, नाइट क्लब करना, डांस करना और देर रात तक आना। जब भी उसके पिता सुनील समझाते हैं तो उसके नज़र में उसके माँ बाप उसके दुश्मन नज़र आते हैं। इस वजह से दोस्तों वह अपना अलग जीवन साथी खोजने लगती है, लेकिन बहुत खोजने का प्रयास करती है। उसके बावजूद भी उसको अपने पहले पति जैसा इंसान कोई मिलता ही नहीं है। कोई भी मिलता है तो उससे अच्छा उसका पहले का पति ही उसके दिमाग में चल रहा था। एक बार वह कॉफ़ी शॉप में बैठकर अपने पूर्व पति के बारे में सोच रही थी। वो सोच रही थी कि मैं अपने पति से जो कुछ कहती थी मेरा पति मान जाता था। मैं जब अपने पति से कही कि मुझे नौकरी करना है, आप रोकिएगा नहीं, तो मेरा पति मान गया। मैं नौकरी कर रही थी। मैं अपने पति से बोली कि मुझे 3-4 साल तक बच्चा नहीं चाहिए, मेरा पति ये भी बात मान गया। मेरा पति सिगरेट पीता था और मैं बोली कि मुझे सिगरेट पसंद नहीं है, आप सिगरेट मत पीजिए, तो मेरा पति ये भी बात मान गया। और दोस्तों बैठे बैठे सोच रही थी कि मेरी जब तबीयत खराब होती थी तो मेरा पति बहुत मेरा ध्यान रखता था। यह सब चीज़ें सोच करके अपने आप को बहुत ही गलती महसूस कर रही थी और पछता रही थी। वह अभी भी घमंड कर रही थी कि एक बार उसका तलाकशुदा पति सौरभ उससे मिलने के लिए आ जाए तो मैं पुनः अपने पति के साथ चली जाऊंगी। लेकिन वो खुद से जाना नहीं चाहती थी, उसका अभी भी घमंड था। यह सोचते हुए उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी एक व्यक्ति आता है और उसको एक टिश्यू पेपर देता है, कहता है लो आंखों का आंसू पोंछ लो। जैसे ही वह ऊपर देखती है तो इंसान और कोई नहीं, उसका तलाकशुदा पति सौरभ था। उसके दिल में कुछ हद तक जगा कि शायद आज हमारी इसकी मुलाकात हो गई और हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। उसके दिल के अंदर एक किरण जगी। लेकिन उसी वक्त एक सूट पहने हुए लड़की आती है और जब उसके सामने आती है तो सौरभ कहता है कि आरोही देखो, यह हमारी होने वाली पत्नी है और अगले 3 महीने के बाद हमारी इससे शादी हो जाएगी। यह शब्द सुन करके दोस्तों आरोही का दिल फिर से टूट जाता है और अंदर ही अंदर बहुत बिलखने लगती है। मेरे दोस्तों वह अपने आप को बहुत कोसने लगती है। वह कहती है सौरभ से, ठीक है कोई बात नहीं है, तुम शादी कर लो। दोस्तों वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं होता है। फिर सौरभ अपनी होने वाली जो प्रिया थी उसको लेकर चला जाता है। इधर दोस्तों वो बैठकर सोच रही थी अपने जीवन के बारे में कि मैं जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी। तलाक होने के बाद दोस्तों वह घुट घुट कर जी रही थी। वह हर एक अच्छाइयों को अपने पति के अंदर नज़र आ रहा था। लेकिन दोस्तों जिस वक्त पति उसका साथ दे रहा था उस वक्त वह थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दी। मेरे दोस्तों जब समय बीत जाता है तब पछताने से कोई भी फायदा नहीं होता है। जैसे इस कहानी में आरोही के साथ हुआ। तलाक होने के बाद यह बहुत अधिक पछतावा करती है और डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। तो यह रही दोस्तों कहानी। तो तलाक लेने से पहले आप 100 बार सोचें, कहीं ऐसा ना हो तलाक लेने के बाद आप जो अच्छाइयाँ अपने पति और पत्नी में अन्य के साथ खोजना चाहते हैं शायद उससे भी खराब वो मिल जाए और पुराना वाला याद आता रहे, जैसे इस कहानी में हुआ है। तो मेरे दोस्तों कहानी सुनने के बाद आप यह सोच विचार कर कदम लीजिएगा तलाक के मैटर में। कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।